हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर हमारा जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि उनके डायमेंशंस को हम जो निकाल रहे थे वही हम कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारी सेशन को। देखो, तो आज की हमारी पहली क्वांटिटी है रिलेटिव परमीएबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो शुरू करते हैं। रिलेटिव परमीएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर इज रिलेटिव परमीएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, where mu is permeability of medium and mu naught is permeability of free space। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले म्यू की, यानी इस म्यू की हमें डायमेंशन निकालनी होगी। B/H इसका फॉर्मूला है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, ये सब समझने के लिए हमें पहले इसमें से गो थ्रू होना पड़ेगा। हम कुछ और क्वांटिटीज है जिनमें से जाना होगा ये निकालने के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे करंट के साथ। करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T, Q अपॉन T। ऐसा यूनिट ऑफ करंट I इज एम्पियर। देखो यहाँ पे करंट I का जो यूनिट है ना वो एम्पियर है। ये सो यहाँ पे MLTA एक और ऐड हो जाएगा हमारा यहाँ पे डायमेंशन निकालते टाइम, वो है A। M0 L0 T0 मास लेंथ टाइम, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये करंट का है जो एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर। ओके, आई होप ये समझ में आया हो कि करंट का हमने डायमेंशन कैसे निकाला। ओके, चार्ज Q इज इक्वल टू IT, करंट I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू IT ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला है। तो I इज करंट एंड T इज टाइम। हमने अभी अभी करंट का निकाला डायमेंशन M0 L0 T0 A1। टाइम का हमें पता है कैसे निकालेंगे, M0 L1 L0 T1। अब टाइम में A नहीं है बट हमें A का कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे A0 लिख लो। A एम्पियर का है नहीं ना, इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट तो सेकेंड है। हमें कैलकुलेट करना है, हमें आसानी से आना चाहिए, तो हम इस तरह लिखते हैं। ओके, तो इसकी एडिशन कर लो। 0 0 0 0 0 0 0 plus 1 T1 A1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। देखो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज T1 A1। हम ये M0 L0 का ऐसे तो कोई काम है नहीं, बट ये हम समझने के लिए लिखते हैं। अगर यहाँ पे A0 होता तो यहाँ पे हम A0 भी नहीं लिखते, ओनली T1 लिखते। बस ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ये हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे भी करंट के केस में हम A1 लिख सकते हैं ओनली। एक मिनट, करंट I तो ओनली हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें म्यू इज इक्वल टू B/H निकालना है ना, हमें परमिएबिलिटी निकालना है, तो उसके लिए हमें B निकालना जरूरी है, और B निकालने के लिए हमें चार्ज Q निकालना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे चार्ज Q का डायमेंशन लिया है। ओके, सो फोर्स का डायमेंशन हमने पिछले लेक्चर्स में निकाला है, M1 L1 T-2। चार्ज Q का डायमेंशन क्या था, ये था ना, M0 L0 T1 A1
m0 l0 t1 a1 और वेलोसिटी m0 l0 t। कैसे निकालोगे वेलोसिटी का? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट इज मीटर, m0 l इज लेंथ तो यहाँ पे 1, t0 अपॉन टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, m0 l0 t1 टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड, तो यहाँ पे 1, तो इसे कैलकुलेट कर लिया तो m0 l1 t -1 ये आता है हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। तो लिख लो यहाँ पे l1 t -1, दिस इज डायमेंशन ऑफ आवर वेलोसिटी। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लिख लो a0, ताकि हमें ना ये कैलकुलेट करने में थोड़ा समझ में आए, आसानी जाए। ओके, तो अब इससे कैलकुलेट करना, m1 l1 t -2 इनका ऐड हो जाएगा, t1 इनका 2 हो जाएगा, ये 2 आगे ऊपर जाएंगे तब -2 हो जाएंगे और -2 -2 -4 a0 a1 a -1 मैग्नेटिक फील्ड का ये है हमारा, दिस इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें H का निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ H dl इज इक्वल टू I। करंट का अभी हमने डायमेंशन निकाला है m0 l0 t0 a1, ये पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड्स में अभी निकाला हमने। dl is change in length, small change in length, change in length और length का डायमेंशन सेम ही होता है, तो this is dimension of change in length। hdl is equal to dimension of I। okay, dimension of hdl is equals to dimension of, since in hdl is equal to I, so I के डायमेंशन के बराबर HDL का डायमेंशन होगा। बट फिर भी हम निकाल के देखते हैं। H m0 l0 ये हमने DL की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, DL की डायमेंशन से यहाँ लिख लो, I का लिख लो, हमने क्या जब आया नहीं करंट का, और H का फिर निकालेंगे हम m0 l0 t0 a1 अपॉन m0 l1 t0 a0। इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना मिलेगा? m0 l1 t l-1 t0 a1। This is the dimension of magnetic field intensity, 0 l-1 t0 a1। okay, this is what the dimension of magnetic field intensity is। अब इसमें हमने mu is equal to b by h का निकालना है, तो h यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसका डायमेंशन क्या है लिख लो, इस h का डायमेंशन हमने यहां से फाइंड आउट किया है, h is m0 l-1 t0 a1 और मैग्नेटिक फील्ड का m1 l1 t-4 a-1, m1 l1 t-4 a-1, तो m1 l2 t-4 a0, this will be the dimension of mu,
which is the permeability of medium. अब देखो, this is what the relative permeability. Relative permeability is ratio of permeability of medium upon permeability of free space. हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? जो रेशियो होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस रहता है. ओके, परमिएबिलिटी का अगर डायमेंशन निकालेंगे, देखो ये दोनों भी परमिएबिलिटी है, तो इन दोनों के डायमेंशन एक ही होगी, यानी कि ये, और फिर एंड में m0 l0 t0 a0 मिलेगा, विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. देखो, relative permeability is dimensionless quantity, but permeability mu is not a dimensionless quantity. Permeability mu is not a dimensionless क्वांटिटी, बट रिलेटिव परमिएबिलिटी जो कि रेशियो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है. ओके, तो अब बढ़ते आगे. रिलेटिव परमिटिविटी, दिस शुड बी परमिटिविटी. This should be permittivity. अब ये निकालने के लिए इसका भी रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी का रेशियो, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी इन द सेम वे. बट हमें परमिटिविटी का, ओनली परमिटिविटी का हमें डायमेंशन निकालना है. ओके, तो उसके लिए हमें इनमें से गो थ्रू होना पड़ेगा. तो दिस इज कूलम्ब फोर्स. कूलम्ब फोर्स का हमें डायमेंशन निकालना पड़ेगा. फोर्स F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है कूलम्ब फोर्स का, जो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. एंड दिस इज 4 पाई F R स्क्वायर. चार्ज का हमने अभी भी निकाला था. चार्ज का क्या था? m0 l0 t1 a1. This was the dimension of charge. m0 l0 t1 a1, m0 l0 t1 a1 अपॉन फोर्स. फोर्स का क्या था? m1 l1 t माइनस 2, बट यहाँ पे a1 है, हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे a0 लिख लो. और r स्क्वेयर r का ऐसा यूनिट सेकेंड, r स्क्वेयर का r टू द इज सेकेंड स्क्वेयर हमें लिखना होगा ऐसे. तो m0 l2 t1 t0 a0. दिस इज ऑफ आर स्क्वायर. 4 पाई का हम लिखते नहीं है ऐसा यूनिट 4 पाई का नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ क्वांटिटी. चार्जेस, फोर्स एंड आर स्क्वायर इज अ क्वांटिटी. ओके, तो यहां से हमें फाइंड आउट करना होगा कूलम्ब फोर्स का डायमेंशन. m0 l0, देखो m0 l0 t1 लिख लो, m0 l0 t2 a2 upon m1 l3 t minus 2 और a0, which will be equals to m minus, change color, m minus 1 l minus 3 t minus 4 and a2. This is the dimension of permittivity E.
m-1. Okay, this is how we calculated permittivity A. परमिटिविटी का मिल गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का हमें डायमेंशन मिल गया यहाँ से, और दोनों परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक रेशियो है, इसलिए ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट परमिटिविटी इज नॉट परमिटिविटी का डायमेंशन है, बट रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन नहीं होता है, एज इट इज अ रेशियो। सो लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे, बट इजी है, हमने देखा है। एनर्जी का लिख लो अपॉन मास का डायमेंशन निकाल लो। एनर्जी का डायमेंशन विल बी इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का अभी हमने निकाला m0 L1 T0। ये है, ये लिख लो। मास का हमें पता है m1 L1 T-2 m0 L0 T0, तो ये लिख लो एंड कैलकुलेट कर लो। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट। बस फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, हर चीज का जब डायमेंशन निकालना है ना, तब तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब रखने हैं, ताकि आप अच्छे से ये डायमेंशंस निकाल सके। सो आज के लिए इतना ही। ओके, आई होप कि आपको आज के समझ में आए हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम और पढ़ेंगे जो सारे इम्पोर्टेंट्स हैं ना फिजिक्स में, सब कवर अप करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज आएगी आने वाले चैप्टर्स के अंदर, शुरू में ही हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ठीक है, धन्यवाद।